दोस्तों, ये कहानी एक अमीर आदमी की है जो जंगल में कंस्ट्रक्शन करके एक बिल्डिंग बनाना चाहता है, लेकिन उसके इस काम के बीच एक खूबसूरत लड़की आ जाती है और उसे जंगल के पेड़ों को काटने से रोकती है। ये देखकर वो आदमी अपने मकसद को पूरा करने के लिए उस लड़की को अपने प्यार में फंसा लेता है और रात दिन उसकी गुफा में धमाके करता है और साथ ही वो आदमी इस लड़की के साथ ऐसे ऐसे कांड करता है जिसे देखने के बाद आप भी अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, कहानी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। मूवी की स्टार्टिंग में हम लिसा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। लिसा को बचपन से ही पेड़ पौधों काफी पसंद थे, इसलिए वो रोज जंगल जाकर सभी जानवरों का ख्याल रखती है। इसी तरह से एक दिन जब लिसा जंगल में जाती है तो वो देखती है जंगल में कुछ लोग पेड़ पौधों को काटकर वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। लिसा जब उन लोगों इस बारे में बात करती है तो एक वर्कर लिसा को बताता है, हम लोग इस जंगल को काटकर यहाँ एक होटल बनाने वाले हैं। वर्कर की बात सुनकर लिसा उन्हें ये सब बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वो लिसा की बात नहीं सुनते। ये देखकर लिसा अपना फोन निकालकर उन लोगों का वीडियो बनाने लगती है। ये देखकर वर्कर लिसा को समझाता है और उसे कहता है, हमें इन पेड़ों को काटने का ऑर्डर मिला है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो बस वर्कर है। वही लिसा अपने हॉस्टल में आ जाती है और अपने फ्रेंड सेम को सारी बात बताती है। जंगल में किसी ने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है, हमें उन्हें रोकना होगा। इसके बाद लिसा और सेम अपने सभी क्लासमेट के साथ जंगल में जाते हैं और वहाँ कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए हड़ताल करने लगते हैं। सभी न्यूज चैनल वाले भी वहाँ पहुँच चुके थे और इसी तरह से वो लोग कंस्ट्रक्शन के काम को रुकवा देते हैं। अगले दिन लिसा और सेम कॉलेज आते हैं। वहाँ प्रिंसिपल सभी बच्चों से कहते हैं, देश के सबसे फेमस बिजनेसमैन के बेटे रोनी आप सभी से बात करना चाहते हैं। दरअसल ये वही बिजनेसमैन है जो जंगल में होटल बनाना चाहता है। रोनी सभी क्लासमेट को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और उन्हें कहता है, मेरा ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से लीगल है और मैंने इसे बनाने के सारे आर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। रोनी सभी बच्चों को अपने परमिशन के पेपर दिखता है और कहता है, हम इस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे जिसे लोग देखने आएंगे और हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। लिसा रोनी से कहती है, अगर तुम जंगल के सारे पेड़ काट दोगे तो वहाँ रहने वाले सभी जानवरों का क्या होगा? इस पर रोनी कहता है, जंगल के सभी जानवर कुत्तों से परेशान हैं, इसलिए वो कहीं और चले जाएंगे और हम कुछ सालों में इससे भी बड़ा जंगल बनाएंगे। लेकिन लिसा रोनी से कहती है, इस जंगल के अंदर कीचड़ है, इसलिए यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती। इस पर रोनी कहता है, ये सब अफवाह है, हमने इसकी अच्छे से जांच कर ली है। लेकिन लिसा रोनी को अपनी बिल्डिंग कहीं और बनाने के लिए कहती है। वहीं अगले दिन कॉलेज के प्रिंसिपल लिसा को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे कॉलेज से सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि लिसा ने काफी दिनों से अपने कॉलेज की फीस जमा नहीं की थी। वहीं अब लिसा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने कॉलेज की फीस जमा कर सके। रात के समय लिसा अपना मूड ठीक करने के लिए एक क्लब में जाती है। रोज भी उसी क्लब में आता है। रोनी लिसा को वहाँ देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लिसा रोनी के ऊपर गुस्सा करती है और उसे कहती है, तुमने तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए मुझे कॉलेज से निकलवा दिया, तुम बहुत बेकार इंसान हो। रोनी लिसा से कहता है, मैंने ये सब नहीं किया और वो प्रिंसिपल को कॉल करके लिसा को वापस कॉलेज में एडमिशन देने के लिए कहता है। वही देर रात को लिसा कुछ कुत्तों को आजाद करने के लिए डॉग हाउस जाती है। वहाँ जाकर वो सभी कुत्तों को आजाद कर देती है, लेकिन तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वो लिसा को पकड़ लेते हैं। तभी रोनी भी वहाँ आ जाता है। वो गार्ड को लिसा को छोड़ने के लिए कहता है और उन गार्ड को बातों में उलझाकर सभी कुत्तों के साथ लिसा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह जब लिसा की आँख खुलती है तो उसे पता चलता है वो रोनी के घर पर है। दरअसल लिसा कल रात काफी नशे में थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं होता। लिसा रोनी से पूछती है, कल रात हमारे बीच क्या हुआ? तो रोनी लिसा को बताता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम यहाँ अकेले ही सो रही थी। इसके बाद लिसा जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रोनी लिसा से कहता है, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो, लेकिन जंगल में कंस्ट्रक्शन तो होके ही रहेगा। अगले दिन रोनी लिसा को पटाने के लिए उसे कार गिफ्ट करता है, लेकिन लिसा रोनी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगले दिन लिसा जब जंगल में जाती है तो उसे वहाँ रोनी मिलता है। लिसा रोनी से कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इस पर रोनी लिसा से कहता है, मैंने तुम्हारा एक वीडियो देखा जिसमें तुमने मेरे बारे उल्टी सीधी बातें बताई है, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। रोनी लिसा के साथ एक डील करता है और उसे कहता है, तुम मेरे साथ एक हफ्ता रह के देखो, अगर मैंने तुम्हें अपने प्यार में पागल नहीं किया तो मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। लिसा भी रोनी की इस बात को मान लेती है। वही घर आने
जाने के बाद लिसा ये सब सेम को बताती है। सेम लिसा को रोनी से पास जाने से मना करता है। लिसा उसे समझाती है, मुझे इस जंगल को बचाना है और वैसे भी 7 दिन की ही तो बात है, मैं वापस यहाँ आ जाऊंगी। अगले दिन लिसा रोनी के घर जाती है। रोनी लिसा को अंदर आने के लिए कहता है। लिसा रोनी को बताती है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसमें मेरी कुछ शर्तें हैं। रोनी उसे बिना पूछे उसके हाथ भी नहीं लगाएगा। रोनी लिसा की इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं अगली सुबह रोनी लिसा को अपना घर दिखाता है। लिसा देखती है रोनी ने अपना घर में अजीब अजीब चीजें रखी हुई है। वहीं रोनी लिसा को एक डिवाइस देता है और उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए कहता है। अगले दिन लिसा उसे अपने साथ कॉलेज ले जाती है। लिसा का आज एग्जाम था, इसलिए जब वो अपना एग्जाम देने लगती है तो रोनी उस डिवाइस को ऑन कर देता है, जिससे लिसा का अपने आप पर कंट्रोल नहीं रह पाता और उसका एग्जाम बिगड़ जाता है। इसके बाद लिसा घर आकर रोनी पर गुस्सा होती है और उसे कहती है, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। इस पर रोनी कहता है, मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले दिन रोनी लिसा को अलग अलग ड्रेस ट्राई करवाता है, क्योंकि उसे लिसा को लेकर कहीं जाना था। लेकिन लिसा को रोनी की कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती है। वहीं अब रोनी लिसा को एक शो दिखाने के लिए लेकर जाता। वहाँ रोनी लिसा की बुलबुल के साथ कुछ हरकतें करने लगता है, इसलिए लिसा जोर जोर से चिल्लाने का नाटक करती है। ये देखकर रोनी लिसा को जल्दी से बाहर लेकर आ जाता है। वहाँ से जाते समय रोनी लिसा को कार ड्राइव करने के लिए कहता है। कार में वो दोनों रोमांटिक होने लगते हैं और लिसा बहुत स्पीड से कार चलाती है। अगले दिन रोनी लिसा को अपने साथ पेंटिंग बनवाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ वो लोग एक दूसरे की पेंटिंग बनवाते हैं। अगले दिन रोनी लिसा को उसने मोम डैड से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ वो लोग लिसा के मोम डैड से मिलते हैं। लिसा अपने मोम डैड से मिलकर खुश नहीं होती, क्योंकि उसके डैड ने उसकी मोम के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। वो लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तो लिसा के डैड लिसा से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिसा अपने डैड से कोई बात नहीं करती और वहाँ से उठकर चली जाती है। रोनी भी एलिया से बात करने के लिए जाता है तो लिसा उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है, तो रोनी भी लिसा को वापस अपने घर ले आता है। अगले दिन रोनी लिसा को उसकी फेवरेट जगह लेकर जाता है, क्योंकि रोनी लिसा को हर तरह से खुश करना चाहता था ताकि वो उसके प्रोजेक्ट में रुकावट ना बने। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तभी लिसा को सेम का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए कहता है, लेकिन लिसा उसे कहती है, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। दरअसल अब लिसा भी रोनी को पसंद करने लगी थी। इसी तरह रोनी और लिसा साथ में काफी समय बिताते हैं और एक दूसरे के काफी पास आने लगते हैं। रोनी लिसा के साथ मजे करने की कोशिश करता है, लेकिन लिसा उसे ये सब करने से मना कर देती है। अगली दिन लिसा रोनी के पास जाती है और उसे कहती है, आज हमारा आखिरी दिन है तो आज हम क्या करेंगे? तो रोनी कहता है, आज हम कुछ नहीं करेंगे। लिसा रोनी के मोम डैड से मिलना चाहती थी, इसलिए रोनी लिसा को अपने मोम डैड से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ वो लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। वो लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी रोनी के डैड लिसा को बताते हैं, पोल्यूशन बिल्डिंग बनाने से नहीं होता। इस पर लिसा उन्हें कहती है, जो लोग जंगल के जानवरों के बारे में नहीं सोचते वो लोग बहुत मतलबी होते हैं। ये सुनकर रोनी के डैड लिसा के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और उसे उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, लेकिन रोनी अपने डैड को चुप करवा देता है और उन्हें लिसा से सॉरी बोलने के लिए कहता है। तो रोनी के डैड लिसा से माफी मांगते हैं। वहीं अब रोनी लिसा को अपना घर दिखाने के लिए ऊपर लेकर जाता है। वहाँ लिसा रोनी को किस करती है। इसके बाद वो दोनों आपस में मजे करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है लिसा अब पूरी तरह से रोनी के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपनी शर्त हार जाती है और रोनी अब जंगल में बिल्डिंग बना सकता है। वहीं अब लिसा अपने घर आ जाती है और वो बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ रोनी भी अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है उसके डैड ने उससे झूठ बोला है। वो जिस जमीन पर बिल्डिंग बनाना चाहता है वहाँ असल में दलदल है। अगले दिन रोनी के डैड उससे मिलने के लिए आते हैं। रोनी अपने डैड पर बहुत गुस्सा होता है। रोनी के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक बात भी नहीं सुनता और उन्हें कहता है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, अब आप बाढ़ में जाओ। इसके बाद रोनी लिसा से मिलने के लिए जंगल में जाता है। रोनी लिसा से कहता है, मैं अब यहाँ कुछ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रोनी लिसा को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लिसा भी अब रोनी को माफ कर देती है और वो दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।